हाय गाइस, मेरा नाम यशोधन है एंड वेलकम टू माय चैनल निफ्टी ट्रेडर 360। सो आज एक्चुअली मैं मुंबई से बेंगलुरु ट्रैवल कर रहा था मॉर्निंग में और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ऑलमोस्ट 9 बजे लैंड हुआ और सवा 9 बजे वगैरह मैं एयरपोर्ट के बाहर था। बट आज कुछ मतलब नहीं था ट्रेड करने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि निफ्टी जो है वो एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट 700-800 के बीच में आज पूरा दिन फंसा रहा। सिर्फ जाके 245 के बाद अराउंड उसने एक डाउनवर्ड मूव दिया। एक्चुअली आज भी आपने देखा होगा कि एफ ने अराउंड 2400 करोड़ का जो है वो सेल किया है और डी ने अराउंड 3800 करोड़ की बाइंग की है। सो एफ कंटिन्यूस अभी भी सेल कर रहे हैं। मेरे को लगता है पिछले 1-2 दिन पहले कुछ उन्होंने बाइंग की थी, जब ये एफ और डी की दोनों की बाइंग थी एंड जो सेलिंग थी वो रिटेल की तरफ से आई थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे 23,300 और 23,800, टू बी प्रिसाइज 23,344 ये लेवल पे से 2 बार बाउंस बैक किया है। बट जो 800 लेवल है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि आज भी 785 तक हम लोग गए थे और उधर से रिवर्स हुए हैं। वो जो रेजिस्टेंस है वो आज भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी देखने की वही बात है कि अभी वापस अगर जो टॉप को हम लोग ने टच किया है वो वापस हम लोग 23,300 के करीब जाएंगे। जो ईरान यूएस का टेंशन है वो अभी भी कम होते हुए नहीं दिख रहा है। ईरान ने जो प्रपोज़ल दिया था वो यूएस ने एक्सेप्ट नहीं किया है एंड ट्रम्प जो है वो एक के बाद एक एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ है वो अपने पोस्ट कर रहे हैं। जैसे ईरान के ऊपर उन्होंने फ्लैग लगा दिया, लेज़र से अटैक करेंगे। ये सब जो है ये प्रोवोकेटिव, एक तरह से प्रोवोकेटिव बोले या फिर वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं ईरान को, ताकि जल्दी से जल्दी ईरान डील करे। बट ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो ईरान के पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है उधर से 20% ऑफ द ऑयल इंडिया, इन नॉट इन ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का उधर से ट्रेड होता है। तो इसकी वजह से वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है और ये उसको भी ये बात पता है कि वॉर लंबा खींचना ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो यूएस वो देख रहा है जो ट्रम्प का जो वो बोलते हैं ना, जैसे वो फड़फड़ाहट वो देख रहा है। तो इसकी वजह से वो भी गेम अपना खेल रहा है, ऐसा है। आज ही एक न्यूज़ आई कि इंडिया के जो टॉप कंपनीज़ है, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस, ये वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनी से निकल गए। सो आप देख रहे होंगे कि इंडिया में जो टॉप कंपनीज़ है वो वर्ल्ड के 100 कंपनीज़ में नहीं है और हम लोग का जो फोकस है वो अभी हम लोग को शिफ्ट कर देना चाहिए। इंडिया में इवन टीसीएस हो गए, इन्फोसिस, ये जो कंपनीज़ है ये ज़्यादा करके लेबर वर्क वाली कंपनीज़ है। दे आर नॉट इनोवेटिव कंपनीज़। रिलायंस जो है वो ज़्यादा करके मोनोपोली और प्राइस का फ़ायदा लेती है। जैसे का 30 डेज़ का रिचार्ज है तो 28 डेज़ कर दिया उन्होंने और 1 महीना ज़्यादा कमाया। तो ये स्टाइल है उनका पैसे कमाने का। वो इनोवेशन में कहीं नहीं है। दूसरा उनके पास है जो ऑयल रिफाइनरी है। तो ऑयल जो है इसको, मतलब जो भी ऑयल में डील करते हैं वो बहुत सारे पर्सन रिच है। तो इसकी वजह से रिलायंस के पास मेजर जो पैसा है वो ऑयल से आता है
और दूसरा डेटा जो है रिलायंस जियो, उसकी वजह से आता है। तो इनोवेशन कहीं नहीं है। ओके, सो हम लोग को फोकस करना चाहिए इनोवेशन पे, रिसर्च पे। टी सी एस, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज़ ने उनका जो फंड्स है वो पहले ही एआई या नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। पिछले 5 साल से आईटी में कोई रिटर्न नहीं है, बैंक्स में कोई रिटर्न नहीं है। आपने देखा होगा 53,000 54,000 जो बैंक निफ्टी चल रहा है, ये 3 साल पहले भी उधर ही था। तो इसकी वजह से अभी मतलब 2-3 साल तो बिल्कुल रिटर्न नहीं है इसमें। तो हमारे जो सीईओज़ है टॉप कंपनीज़ के, उनको सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो लेबर वाले, जैसे नारायण मूर्ति ने बोला कि 70 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए। 70-80 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग आजकल जो दुनिया है वो काम कम कैसे करें उसकी तरफ देख रही है। ओके, और लोगों का लाइफ कैसे इजी हो। तो एआई जो है ये कम्प्लीटली अपोजिट मॉडल है हमारे आईटी कंपनीज और सर्विस कंपनीज से। ओके, सो ये सब बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं आज भी। मतलब वाइट लेबलिंग करते हैं बाहर से इंपोर्ट करके, और एज अ ट्रेडर हम लोग एक्ट करते हैं। तो हम लोग को अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो। बहुत सारे हमारे जो यूथ है वो आजकल डिलीवरी या मतलब जो है डिलीवरी या फिर ऐसे मतलब ये काम कर रहे हैं। तो ये सब काम से अच्छा हम लोग को कुछ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में हम लोग को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। ओके, सो यही था। अब देखते हैं कल। मोस्टली जो टेंशन बढ़ते हुए दिख रहा है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि मार्केट फिर से गैप डाउन हो, या फिर अराउंड जो 344 लेवल है वो फिर से टच करे। सो लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।